प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं घटना चक्र का पाषाण काल, जिसमें कि 46 क्वेश्चंस हैं। और ये वही सभी क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। और यही क्वेश्चंस आपको आरआरबी, एसएससी जैसे विभिन्न वनडे एग्जाम या फिर स्टेट लेवल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये वही सभी क्वेश्चंस है जो कि हमारे घटना चक्र एवं पूर्वालोकन में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉबर्ट ब्रुस्कुट थे, यानी कि रॉबर्ट ब्रुस्कुट कौन थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि रॉबर्ट ब्रुस्कुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। इन्होंने 1863 ईस्वी में पलब्रम नामक स्थान पर हस्त कुठार खोजा था। हस्त कुठार खोजा था, इसको आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्रुस्कुट से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो सीजे थॉमसन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अलेक्जेंडर रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। तो ये सभी पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे, जो कि दक्षिण भारत में पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, मतलब कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है। तो वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण यहाँ पे महदहा और सरायनगर नगर दोनों से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखने हैं। ये सभी फैक्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सिर्फ फिर वही क्वेश्चन है, सरायनगर और महदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला महदहा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल निकले हैं जो कि दमदमा से निकले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खागान की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला था। तो ये नर्मदा घाटी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुए हैं। तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो वो जौ था। उसके बाद गेहूं चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए तो आपको लहुरा देव में टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें 15 नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुराने आंकड़ों के अनुसार। तो मेरहगढ़ हो जाएंगे, जो कि अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और यदि इसी में पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवीनतम कहां प्राप्त हुए हैं तो वो हो जाएगा लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरहगढ़। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिले हैं। तो मेरहगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो मेरहगढ़ से। मेरहगढ़ यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट है दोस्तों। इससे लगभग 40 से 50% क्वेश्चंस प्रागैतिहासिक काल से यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले, ये सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे, लेकिन प्राचीनतम प्राप्त कृषि सिर्फ जौ थे, धान नहीं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, केवल वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले। मेरहगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आहार सभ्यता का एक और नाम क्या है। तो इसका नाम तामबत्ती, अघाटपुर, धूलकोट ये सभी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक
के अवशेष किस एक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह है दोस्तों मेरठगढ़, मेरठगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपको याद रखना है एच डी संकालिया ने किया था। उसके बाद है नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बृहत पाषाण स्मारकों मेगालिथिस की पहचान की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बड़े बड़े जो टीले होते थे उसी को मेगालिथ्स या बृहत पाषाण स्मारक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो हो जाएगा भीमबेटका, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भीमबेटका की गुफा को किसने खोजा था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वीएस वानकर, वीएस वानकर यानी डॉक्टर विष्णुधर वानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विष्णुधर वानकर ने भीमबेटका की खोज कब की थी? तो 1957 से 1958 के बीच किए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? तो ये किया था 2003 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गैरिक मृदावान जिसे ओसीपी कहा जाता है इसका नामकरण हुआ था कहां पे? तो हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस दिशा में दर्शाते थे? ताम्रपाषाण में उत्तर से दक्षिण की ओर। और कई इसमें अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, तो आप बात को आपको नहीं ध्यान में देना है। जो आंसर बोर्ड यहाँ पे माना है, यदि ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए तो आपको भी उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए? तो ये है बुरझोम। और इसमें एक और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो रोपण, जिसे रोपण कहा जाता है, वहां से भी मानव के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। यदि ऑप्शन में ये भी मिल जाए तो आपको यहाँ पर दोनों टिक करने हैं, लेकिन यहाँ पे बुरझोम सिर्फ दिया है तो आपको बुरझोम लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुरझोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बुरझोम से। उसके बाद नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र में किस स्थान से पाषाण काल युगीन औजार मिले हैं? किस स्थान से मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं बेलन घाटी से भी, सोहन घाटी से भी, नर्मदा घाटी से भी, मतलब कि उपयुक्त सो विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुरझोम शैलकृत देव मंदिर गलत है। दूसरा चंद्रकेतुगढ़ टोरा कोटाकला सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पुरातात्विक स्थल और राज्य का कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव का कंकाल मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखिया। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए 46 क्वेश्चंस। यही सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छा से तैयार कर लेना है, ताकि अब आने वाले एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सही कर पाओ। थैंक यू।